हाँ सर, जनक सर को इनवाइट कीजिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग। और आज का दिन शुभ हो और शुभ मंगल हो। ठीक है, तो आज बहुत जबरदस्त तरीके से हमारे यूडी मेंबर मिस्टर जनक राम साहू सर आपको कुछ बताने वाले हैं। फिर भी मैं कुछ उनका छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। बहुत सारे लोग आज न्यू भी गेस्ट आते हैं हमारे मॉर्निंग बूस्टर सेशन में। हम हमेशा न्यू लोग और पुराने लोग आते रहते हैं। तो हमारे बीओडी मेंबर मिस्टर जनक राम साहू सर रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं और सर को 22 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। और बहुत जबरदस्त तरीके से इंफॉर्मेशन रखे हुए हैं नेटवर्क मार्केटिंग के और बहुत जबरदस्त तरीके से टीम को चला रहे हैं। और आज एमपी महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ से पूरी टीम सर ही लीड कर रहे हैं। और जितने भी हमारी टीम में आज जितने भी अच्छे अच्छे लीडर्स आए हुए तो कहीं ना कहीं सर का भी बहुत जबरदस्त तरीके से मार्गदर्शन रहा है। और उन्हीं के मार्गदर्शन से आज हम इस मुकाम तक पहुंचे और आगे भी पहुंचते रहेंगे। तो आज की इंफॉर्मेशन सर ने जो आज दिल्ली जाके इंफॉर्मेशन लाए तो उसी के ऊपर चर्चा होने वाली। तो सब लोग मैं चाहता हूँ अपना अपना डायरी पेन लेके बैठिए और एकदम एकांत में बैठ के आज की इंफॉर्मेशन को ध्यान से सुनिए। तो ज्यादा देरी ना करते हुए मैं सर को इनवाइट करूंगा। तो सभी लोग अपना माइक अनम्यूट और मैसेज के थ्रू भी सर को वेलकम कर सकते हैं। तो वेलकम मिस्टर जनक राम साहू सर, वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद नागपुरे सर। थैंक यू सर। तिवारी जी नहीं आए हैं क्या? नहीं सर, अभी सर। हाँ चलिए कोई बात नहीं। जी सर। चलिए दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है इस जूम पैनल पर। और कितने लोग हो गए हैं? 38 लोग हो गए हैं। 38 लोग एक नए आयाम के साथ और एक नई चीजों के साथ सुनने के लिए बेकरार हैं। उत्तराखंड में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, और क्या हमारे जो नए सौगात लेकर आए हैं, इन सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। जैसे हमने सोचा था, विचार किया था, सेम हमारे साथ वैसे ही रहा हमारा सफर। और उस सफर में एक नए आयाम के साथ, एक नए काम के साथ हम इस काम को आगे बढ़ाने में सक्षम हो पाए हैं। और जी फॉर्मेट में वो सारी सही मायने में हमारे लिए प्रस्तुत की गई है। आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों को पे आउट से संबंधित और बहुत सारी चीजें जो है वो लग रहा होगा कि कैसे होगा, क्या होगा। सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन हुआ, बढ़िया और मजेदार रहा हमारा सफर। और सारे लोग जो गए थे वो शायद तक रात में पहुंचे होंगे, मैं भी शाम को पहुंचा हूँ, है ना। तो सफर बहुत बढ़िया रहा। बस थोड़ा सा जूम पैनल में आप वीडियो में आ जाइए तो मजा आएगा बात करने में, जानकारी देने में कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और मैंने पहले हिंट करके रखा हुआ था कि आप सभी को एक नए आईडी के साथ काम स्टार्ट करना। सबसे पहले चीज तो बता दूं, जो चीजें हमारा नहीं हुआ, जो बारे पर सबसे पहले चीजें जो है पे आउट से लेके, पे आउट कल से स्टार्ट हो जाएगा। आप सभी का जिसका भी पेंडिंग है या नया विड्रॉल लगाया हुआ है वो कल से स्टार्ट होके लास्ट 30 मई तक क्लियर हो जाएगा पे आउट के संबंध में कोई भी प्रकार से। अब रहा सवाल दूसरा चीज की, ट्रेडिंग प्रॉफिट क्यों नहीं आ रहा है। तो ट्रेडिंग प्रॉफिट क्यों नहीं आ रहा है, तो ट्रेडिंग प्रॉफिट नहीं आने का एक रीजन है कि हमने अभी जस्ट उत्तराखंड में प्लेटफॉर्म बदल दिया है। जैसे पहले आप पता हो एस टी एफ एक्स में हमारा ट्रेडिंग का काम होता था, राजू विश्वकर्मा हमारा ट्रेड करता था। लेकिन अब हमारा ट्रेड जो है के एम एसोसिएट करेगा, जिसके लिए मैं बोला था कि ऐप है, वो ऐप आप सभी लोग डाउनलोड कर लीजिए। उसी में आपको आईडी लगाना है, उसी में सारा चीज करना है। तो वो एसोसिएट जैसे हमने शुरुआत किया था, आप लोगों को पता होगा, शुरुआत में हम स्ट्रेटजी एफएक्स डालते थे, वही से हम लॉगिन करते थे। लेकिन मेरा नॉलेज आया
है ना। नोवा बीज में लॉगिन करने की तो जरूरत नहीं पड़ा, केवल शिफ्टिंग हुआ था। लेकिन अब अभी वर्तमान में आपको पूरी शिफ्टिंग करना पड़ेगा KM एसोसिएट में। और KM एसोसिएट में एक चीज और क्लियर कर दिया कि अब आपका जितना भी रहेगा, आपका जितना भी प्रॉफिट होगा वो रोज आपको नहीं दिखने वाला, रोज रोज नहीं दिखने वाला। इन दिखने वाला क्योंकि कंपनी ने एक चीज कंफर्म किया है कि आप कस्टमर को 5% से ऊपर का कभी भी नहीं मिलेगा। 5% मतलब 5% ही उनको मिलना है। इसलिए रोज ट्रेडिंग प्रॉफिट नहीं आएगा। पहले क्या होता था, ऊपर नीचे कभी 10%, कभी 8%, कभी 9%, कभी 11% ऐसे भी आता था। इसलिए हमको रोज ट्रेडिंग प्रॉफिट दिखाना पड़ता था। लेकिन इस बार अभी नए KM उसमें आपको कोई भी प्रकार से डेली का आपको वेट नहीं दिखा। डेली सीधा सीधा बात है, किसी से भी आप बात करेंगे तो सीधी सी बात बोलेंगे कि भैया आप महीने का 5% आना है। ठीक, सीधी सीधी बात, 5% आना है। अब रहा सवाल, अब देखते हैं कि हमारी आईडी जो लगी हुई है, हमारी इन्वेस्टमेंट हुआ है, वो उस इन्वेस्टमेंट का क्या। तो जितने लोगों का इन्वेस्टमेंट वहां हो चुका है, 2x में अगर पैसा मिल चुका है या मिलने वाला है या किसी किसी का हाफ हो चुका है, तो ये मान के चलिए कि जितना आपको मिल चुका है वो चीजें आपको मिल चुका है। उसके बाद पुराने नोवा बेच के माध्यम से आपको किसी प्रकार से लेवल इनकम नहीं आना है। पुराने नोवा बीज में किसी प्रकार से लेवल इनकम नहीं आना है। वहां से आपको केवल और केवल जो आपके बचे शेष है जिनका प्रॉफिट आपको मिलना है, तो ये प्रॉफिट आपको मिलते रहेगा। लास्ट में जैसे ही प्रॉफिट आपका कंप्लीट होता है तो आप अपना विड्रॉल लगा के अपना जो अमाउंट है, जो अमाउंट हमने डाला हुआ था उस अमाउंट को आप विड्रॉल लगा सकते हैं। पुराने में किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है, पुराने में जैसा चल रहा है वैसा चलेगा। हाँ, इतना है कि अगर मान लो आपने अभी अभी आईडी लगाया है या आईडी आपने अपने हाथ में पहले लगा, उसमें का आपको 50% आ चुका है, तो 50% नोवा बीज के माध्यम से आपको प्रॉफिट आएगा और 50% जो बाकी है वो KM एस्टेट में चला जाएगा। सपोज मान के चलिए अगर आपने 1 लाख रुपया निवेश किया था, तो 1 लाख रुपये में से आपने 50,000 ले चुका है, तो 50,000 का आपको नोवा बीज से प्रॉफिट आएगा और जो 50,000 रुपये आपका शेष बचा हुआ था वो KM एसोसिएट में चला जाएगा और KM एसोसिएट से आपको 5% वहां से आएगा। यहाँ से आपको जो आना है वो तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ KM एसोसिएट से भी आपका पेमेंट आना है। दूसरा सबसे बढ़िया चीज ये है कि KM एसोसिएट में ना ही विड्रॉल लगाने की जरूरत है, ना ही कुछ करने की जरूरत है। जिस दिन आपका अकाउंट जिस डेट में क्लियर होगा, खास करके ग्राहकों के लिए, जिस डेट में उसका अकाउंट क्लियर होगा, एक्टिवेशन होगा, उसी डेट में उस व्यक्ति का पेमेंट जो है ऑटो मोड में उसके अकाउंट पर चला जाएगा। बस हमको करना क्या है, KYC करके रखना है, बराबर बैंक अकाउंट डाल के रखना है, बराबर आधार नंबर, बराबर पैन कार्ड। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है, जितने लोगों का अगर 10 आईडी है, 15 आईडी है, तो वो आईडी आप इकट्ठा कर लीजिए KM एसोसिएट में। 1 पैन कार्ड 1 आईडी, 1 पैन कार्ड 1 आईडी। अगर आपके नाम से 10 आईडी है तो वो 10 आईडी काम नहीं करेगा। आपको वो सारी चीजें एक आईडी को मेन बना के जितना भी बिजनेस आपने डाला हुआ है अपने, और 1 2 3 4 करके उसको आपको इकट्ठा करके एक आईडी में आपको कन्वर्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, एक आईडी में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, तो एक पैन कार्ड और एक आईडी हो जाएगा। तो ये जो 4 आईडी 5 आईडी 10 आईडी का खेल था वो झोलझाल खत्म हो चुका है। ठीक है, अब हमारे इसमें अगर बात किया जाए तो आपके पास जितना पैन कार्ड है उतना की ही आईडी आप लगा सकते हो। आप एक नाम से 10 आईडी नहीं लगा सकते। एक मोबाइल नंबर पर 10 आईडी नहीं लगा सकते। एक आईडी नंबर पर एक मोबाइल नंबर, एक पैन कार्ड, एक आधार कार्ड, ये सिस्टम से चलेगा। दूसरा सबसे बड़ा चीज ये है कि अब जो है हम $100 का जो व्यवसाय कर रहे थे वो $100 का व्यवसाय तो बंद कर दिया गया है। अब नए में आपको फ्रेश आपको 50,000 से स्टार्ट करना पड़ेगा। और आपको बता दूं अभी तक के आपको जो प्रॉफिट मिल रहा था, अभी तक के आपको जो प्रॉफिट मिल रहा था, उस प्रॉफिट के ऊपर में आपको 5% मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन क्या होता था कि हमने देखा है कि हमारे 5% के ऊपर जैसे ही किसी कस्टमर का प्रॉफिट बनता था, उस प्रॉफिट के ऊपर हमको दिया जाता था 40%, 20%, 10%। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। आपका जितना रेस्ट अमाउंट आपने जितना अमाउंट आपने डाला हुआ है, उस अमाउंट के ऊपर डायरेक्ट अगर स्पॉन्सर करते हैं, डायरेक्ट अगर आप किसी व्यक्ति को करते हैं अपने स्पॉन्सर से, तो उस व्यक्ति को तो 5% जाया जाएगा, साथ ही साथ 20 महीने तक आपको 2% आपको आएगा डायरेक्ट में, 20 महीने तक। और 22वां महीने किसी भी व्यक्ति का 22 महीने का खेल है, बस 22 महीने का खेल है, 22 महीने तक उसको उसका प्रॉफिट आएगा।
और 23वें महीने में 22वें महीने में 20 महीने तक उसका प्रॉफिट आएगा। 22वें महीने में वो अपना मूलधन विड्रॉल करेगा, और विड्रॉल नहीं भी करे कंपनी 22वें महीने में ऑटोमेटिक उसके अकाउंट में वो उसका मूलधन राशि वापस कर देगा। उसके बाद फिर उसको लगाना होगा तो लगाएगा, नहीं लगाना होगा तो नहीं लगाएगा। लेकिन अब जो खेल होगा वो 20 महीने का और 22 महीने का खेल होगा। आपको 2% आना है आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर के। जैसे किसी ने 1 लाख रुपए डाला, उसको 5,000 रुपये महीने का आ रहा है, और आपको उसके ऊपर 2% मतलब कितना हुआ, 2,000 रुपया। 2,000 रुपया आपको 20 में तक के आना है। ठीक। अब दूसरा कंडीशन आता है कि टीम वर्क। टीम वर्क में हमको क्या बेनिफिट है? तो टीम वर्क में हमारा लेवल बनाया गया है 10 लेवल, और 10 लेवल के ऊपर हर लेवल को, जैसे मान के चलिए सपोज अगर आरिफ शेख ने आईडी लगाया, आरिफ शेख ने अगर मान लो गुड्डू बिसेंसर का आईडी लगाया, तो गुड्डू बिसेंसर उसके डायरेक्ट में रहेंगे तो डायरेक्ट में केवल उसको स्पॉन्सरशिप का ही पैसा जाएगा। गुड्डू बिसेंसर जितना इन्वेस्टमेंट करेगा उसी इन्वेस्टमेंट के ऊपर उसको 2% जाएगा, लेवल नहीं जाएगा। लेकिन गुड्डू बिसेन जैसे ही धर्मेंद्र नागपुरे को ज्वाइन कराता है तो धर्मेंद्र नागपुरे आरसीएफ के लिए क्या कहलाएगा, फर्स्ट लेवल कहलाएगा। वैसे उससे फिर धर्मेंद्र नागपुरे से जो लोग चालू होंगे उन लोगों से लेके 10वें लेवल तक, मतलब गुड्डू बिसेन जो है आरसीएफ कितना कहलाएगा, 11वां लेवल कहलाएगा। पैसा हमको कितने लेवल का आना है, 10 लेवल। पैसा हमको आना है 10 लेवल का, लेकिन गुड्डू बिशन हमारा क्या कहलाएगा, 11वां लेवल कहलाएगा। 11वां लेवल का पैसा हमको नहीं आएगा, हमको उसका केवल और केवल जो इन्वेस्टमेंट है उसका 2% आएगा। दो ही प्लान है, दुनिया भर का झंझटबाजी ये वो दुनियादारी नहीं है। 5% कस्टमर को आएगा, डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप का आपको 2% आएगा, और आपके स्पॉन्सरशिप के नीचे जितने भी टीम लगेंगे 10 लेवल तक के, 10 लेवल का 0.25% आपको लेवल इनकम आएगा 20 महीने तक। एक बार अगर किसी का आपने आईडी लगाया, एक बार किसी का इन्वेस्टमेंट कराया, वो 20 महीने के लिए फिक्स मान चलिए। अगर सपोज अगर हम डायरेक्टली देखते हैं, डायरेक्ट अगर हम 10 लोगों को लगाते हैं और 10 लोगों का 1-1 लाख रुपए लगाते हैं, तो हमारा बिजनेस कितना हुआ, 10 लाख रुपए का। 10 लाख का 2% कितना हुआ, 10 दूनी 20,000 रुपये। ठीक है ना। तो वो 20,000 रुपया आपको 20 महीने तक फिक्स है, वो 20,000 रुपया उतना आपको आना है। और उसके साथ अगर आपके साथ टीम वर्किंग है तो टीम वर्किंग का आपको 0.25 आपको लेवल इनकम आना है। ठीक। दूसरा चीज ये है कि 20 महीने तक के तो आना ही आना है, और 22वें महीने में उसका पैसा, चाहे आप बोलो तब नहीं बोलो तब भी उसका पैसा ऑटोमेटिक उसके अकाउंट में वापस कर दिया जाए। अब सिस्टम क्या कहता है, सिस्टम ये कहता है कि हमने अगर मान लो आज की डेट में, आज की कौन सी डेट है, 25 तारीख है, आज अगर 25 तारीख में हमने आईडी एक्टिव किया, तो हर महीने फर्स्ट टाइम 40 दिन बाद, 40 दिन बाद, हर महीने के 40 दिन बाद फर्स्ट टाइम, जैसे आज हमने 1 लाख रुपए, सपोज आज हमने 1 लाख रुपए डाला, तो उसका जो प्रॉफिट 5% आएगा वो 40 दिन बाद आएगा। उसका प्रॉफिट जो आएगा वो 40 दिन बाद आएगा। लेकिन जैसे ही दूसरा उसका पेमेंट आना है तो वो प्रति महीना आपका महीने में कन्वर्ट हो जाएगा। जिस डेट में 25 तारीख को डाला है तो अगले 25 तारीख, 40 दिन के बाद वाला 25 तारीख जो आएगा उस 25 तारीख में कंटिन्यू हो जाएगा, मतलब 20 महीने तक के उसको कंटिन्यू आएगा। जिस डेट में डाला है उसी डेट में, उसको डेट बताने की जरूरत नहीं, उसको टाइम बताने की जरूरत नहीं कि यार आपको पैसा लगाना है, आपको विड्रॉल लगाना है, ये करना है, वो नहीं। जिस डेट में एक्टिवेशन होगा उसी डेट में उसका पे आउट चालू हो जाएगा। और हम लोगों का जो पेमेंट है, जैसे मान के लेवल है या स्पॉन्सरशिप का पैसा है, वो हर महीने के 20 तारीख को, हर महीने के 20 तारीख को टोटल अमाउंट जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। आपको ना विड्रॉल लगाना है, ना कुछ करना है, ना ओटीपी का झंझट है, ना किसी की झंझट है। इसी प्रकार से कुछ नहीं करना है, केवल आपको अपनी आईडी में आपकी केवाईसी को अपडेट करके रखना है। ठीक, समझ आया आरिफ से? सर अभी तक के जो हमारा वर्क हुआ उसका लेवल इनकम कैसा आएगा? अभी तक का जो है, अभी देखो, अभी जितने लोगों का अगर मान लो 2x में चला गया होगा पैसा, ठीक है ना, सुनिए समझिए बात को, अगर जिसका 2x में पैसा चला हो गया होगा, मान लो सपोज अपन मानते हैं कि अगर $100 इन्वेस्ट किया था, $100 में उसने $90 का पैसा ले चुका है, अब उसका बकाया कितना है, $10। ठीक है ना, $10 का पेमेंट लेना है। ठीक है, उसके बाद कम है, तो वो है आपका नोवा बीच जो है उस अकाउंट, नोवा बीच के अकाउंट से वो पैसा उनको प्रॉफिट भी जाएगा, और जो पैसा उसका लगा हुआ है वो पैसा भी नोवा बीच के अकाउंट से आएगा। ठीक है, उसमें आपको कोई लेवल इनकम नहीं आएगा। लेकिन सपोज कीजिए किसी ने 1 लाख रुपए डाला,
लेकिन उसको 10,000 का ही प्रॉफिट अभी तक के मिल पाया है ये, और 90,000 उसका शेष बचा हुआ है। तो 90,000 जो है आपके उसमें केम एसोसिएट में वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो उसका जो बेनिफिट आएगा वो आपको केम एसोसिएट से आएगा। जो लेवल इनकम है या डायरेक्ट स्पॉन्सर अगर आपका है तो वो बेनिफिट जो है केम एसोसिएट से आएगा। अगर 10,000 का पेमेंट वो ले लिया है। हाँ सर बोलिए। सवाल है, मान लो मेरा अकाउंट $100 का है ना? हाँ हाँ हेलो। और मैंने हाँ, सौ बताइए ना डॉलर सर। 100 डॉलर मैं प्रॉफिट निकाल चुका हूँ। हम्म। अब मुझे क्या आएगा? आपको जो प्रॉफिट आ रहा था, है ना, नोवाबी से जो प्रॉफिट आ रहा था 2 पॉइंट वो वाला, है ना, 25 पैसे से लेके 2 रुपए तक का, वो उसका बस क्या बोलना चाहिए, ROI प्रॉफिट आएगा, उसमें लेवल नहीं आएगा। नहीं, जैसे ठीक। मैंने $100 का इन्वेस्टमेंट किया और प्रॉफिट भी मुझे मिल चुका है 100 सौ डॉलर डॉलर के आपने ऊपर। इन्वेस्टमेंट $100 आपने इन्वेस्टमेंट किया, $100 का प्रॉफिट आपने ले लिया, अभी भी आपका $100 पड़ा हुआ है। ठीक है, उसका प्रिंसिपल बचा है। प्रॉफिट आपको आते रहेगा। ठीक। ठीक है, प्रिंसिपल बचा है, फिर भी उसका उसका जो वो है प्रॉफिट जो हम्म है ना, हम्म प्रॉफिट जो है आपको कहाँ से आएगा, नोवा बीच से आएगा। और विड्रॉल भी आपको हम्म पैसा अगर अमाउंट ना, तो वो आपको कहाँ से मिलेगा, नोवा बीच से मिलेगा। लेकिन सपोज अगर हम्म किसी का, जैसे मान के चलिए अभी अभी आपने अगर डाला होगा, अभी 2 महीने 4 महीने पहले या जनवरी फरवरी में अगर आपने डाला होगा, तो उसका तो अभी कुछ भी नहीं आया है। ठीक है, हम्म, सही है ना, बिल्कुल। अभी तो उसका कुछ नहीं आया है। तो वो आपका कहाँ चला जाएगा, आपका नया बिजनेस कहलाएगा अभी केम एसोसिएट में। तो जो प्रॉफिट आपको वहां से मिलना था वो प्रॉफिट यहाँ से आपको केम एसोसिएट से मिलेगा। समझ रहे हैं, केम एसोसिएट से वो प्रॉफिट आपको मिलेगा। जैसे अभी जनवरी में आपने लगाया है, अभी आप जनवरी फरवरी में बिजनेस दिए थे, ठीक है, उनका तो कुछ आया नहीं है। तो वो क्या हो जाएगा आपको, वो जैसे ही आप आईडी लगाएंगे, अभी जो आईडी लगाएंगे केम एसोसिएट के अंदर में, तो वो आईडी जो है आपको ऑटोमेटिक ट्रांसफर कहाँ हो जाएगा, केम एसोसिएट में। आप जैसे आईडी लगाते हैं तो जो अमाउंट है वो अमाउंट उसके में ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ, जब आईडी लगाएंगे तो एक लिस्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा हमको कि ये नोवाबीच की पुरानी आईडी और ये केम एसोसिएट के नए आईडी, ये प्रोफाइल हमको भर के बता के भेजना पड़ेगा कितने डॉलर का है, और ये नोवाबीच में कितने डॉलर का लगा था, उतना ही करके देना है। तो वो ऑटोमेटिक वो वहाँ आपका केम एसोसिएट में चढ़ जाएगा। मतलब ये मान के चलिए कि हमें कोई नया चीज नहीं करना है, नए लोग आएंगे तो नया काम कराना है, 50,000 50,000 से ही अमाउंट चालू कराना है। हाँ, दूसरा बात मैं कमीशन की बात बता रहा था, तो कमीशन जो है पहले प्रॉफिट के ऊपर मिलता था, अब प्रॉफिट के ऊपर नहीं मिलेगा। अब जो अमाउंट आपका जाएगा, सपोज मान के चलिए आपके टीम से आपके लेवल की अगर बात करूं, सपोज आपका 1 करोड़ का बिजनेस चला गया, तो पहले क्या होता था, 1 करोड़ का बिजनेस के ऊपर जो प्रॉफिट आएगा, मान के चलिए 10 लाख, 1 करोड़ के ऊपर 10 लाख रुपए प्रॉफिट आ रहा है, तो 10 लाख का 40% मिलता था। सही है ना, प्रॉफिट के ऊपर 40% आता था ना। लेकिन अभी नहीं, अभी आपका जो प्रॉफिट आएगा वो डायरेक्टली आपके 1 करोड़ के ऊपर आएगा। सपोज अगर मान लो 25 पैसा आपका लेवल इनकम बनता है, तो 10 लेवल का 25 25 मिला के कितना हुआ, 2.5%। 2.5% हुआ ना, 10 लेवल का जी, कितना होगा गुड्डू गुड्डू किशन सर, 25 पैसे में 10 को गुना कर दीजिए। 2.5% हो गया सर, 2.5%। हाँ, ढाई, वही तो बोल रहा हूँ, 2.5%। तो 1 करोड़ का आपको 2.5% आएगा। समझ रहे हो, मतलब प्रॉफिट के ऊपर पैसा नहीं, अब सीधा सीधा जो अमाउंट डलेगा उसी अमाउंट के ऊपर हमको 2.5% आएगा 10 लेवल का। और सर अगर ये अमाउंट पे मेरे आएगा डायरेक्ट लेवल से आएगा सर? जी, सर इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, वो टोटल अमाउंट काउंट करेंगे ना 10 लेवल का? वही तो बोल रहा 10 हूँ, लेवल 10 का लेवल से होके अगर मान लो आपका 1 करोड़ का बिजनेस गया, ठीक है, हाँ 10 लेवल से होके आपका अगर 1 करोड़ का बिजनेस जाता है, तो वो उस 1 करोड़ के ऊपर 2.5% आपको आएगा। मतलब सभी एक लेवल का 25 25 जीरो मिलाया पॉइंट हूँ टू ना मैं, फाइव बोले तो ना 10 लेवल का 2.5% हुआ। सर? 0.25 बोले ना सर? 0.025 1 लेवल का, फर्स्ट लेवल का। वैसे ही 10 लेवल का टोटल बता रहा हूँ ना मैं, 10 लेवल नहीं तो 10 सर लेवल का 2.5% 2.5% नहीं कैसा होगा होगा? जी। नहीं होगा सर हम्म, 2.5%। नहीं, कैसे, पहले लेवल पे कितना 10 होगा। लाख का बिजनेस लगाए, हर लेवल पे 10 10 लाख पकड़ हम्म लो सर। हर लेवल हम्म पे 10 10 लाख लगाए और पहले लेवल से 10 लाख पे 0.25% आएगा। दूसरे लेवल हम्म पे 10 लाख लगाए तो उस पे से भी 0.25% आएगा। ऐसे 10 लेवल हम्म से 10 10 लाख पे 0.25 आएगा, तो पूरे 1 करोड़ के ऊपर में हम्म 0.25% ही आएगा, 2.5% नहीं आएगा।
हाँ तो वो 10 लेवल का आप मिला के देखिए ना, 10 लेवल को आप 25 पैसे डिस्काउंट करके देखिए ना कितना होता है। वही तो बोल रहा ना सर, देखो सीधा सीधा पकड़ लो ना, शॉर्ट में हिसाब लगाते हैं सर। देखो 100 रुपए पे हमको 25 पैसा मिलने वाला है, और 1000 रुपए पे 25 रुपए मिलेगा, तो भी 0.25 होना, कहाँ ढाई हुआ? हाँ वही बता रहा हूँ, 0.25 ही होगा। बराबर सर, 0.25 बराबर। होगा, ढाई नहीं होगा वो, ढाई होगा ही नहीं वो। तो टोटल 10 लेवल में 2.5% डिस्ट्रीब्यूशन होना है, लेकिन जहां जहां लेवल रहेगा वहां का 0.25% ही आएगा। 0.2, ये समझ लो कि तुम्हारा जितना टोटल बिजनेस है उसका 0.25% ही आएगा, चाहे वो हाँ। कोई भी लेवल पे। पहले लेवल पे 10 लाख डालेंगे तो भी 0.25 आएगा, 1 करोड़ भी डालेंगे पहले लेवल पे तो भी 0.25 हो जाएगा, या पूरे 10 लेवल मिला के भी अगर 1 करोड़ का बिजनेस हुआ तो 0.25 ही आएगा। अभी अभी आपको कुछ नहीं, अभी आप का वो ऐप डाउनलोड और वजह अभी बताएंगे, है ना, सर कि कैसे आपको लगाना है। किसी भी लोग व्यक्ति का फेक आईडी नहीं लगाना है। बहुत हमने फेक आईडी लगा के 17-18 टीम हमने दर्शाया है, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास जेन्युइन जिसका पैन कार्ड होगा उसी का आईडी क्रिएट कीजिए। दूसरा सबसे बड़ा चीज बोला, अगर कोई गलती हुआ है पिछले टाइम मुझे आईडी लगाना, उसको आप भी सोच सकते हैं। पर्टिकुलर परमानेंट सबकी आईडी, चाहे वो कस्टमर हो चाहे किसी का भी हो, उसकी आईडी लगा के आपको देना पड़ेगा, तभी उसका अमाउंट जो है 9 से यहाँ नए के लिए ट्रांसफर होगा। अगर मान लो वहां तो है तो वहां तो है ही उसके पास, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हाफ पेमेंट गया हुआ है या कम पेमेंट गया हुआ है तो उसको नए रूप से अगर करना है तो उसको हमको यहाँ केम एसोसिएशन करना पड़ेगा, और आईडी बताना पड़ेगा कि सर ये पुरानी आईडी है नया आईडी है। ठीक है, घर में सबके पैन कार्ड है और मोबाइल एक ही है, तो कैसा करें? नहीं घर में तो फिर सब एक मोबाइल में एक ही सर, एक एक ही नंबर नंबर में पे एक ही बार होगा सर। एक बार में एक नंबर में एक ही बार होगा सर। घर में 5 लोगों के पैन कार्ड है, तो फिर 5 मोबाइल खरीदना पड़ेगा, 5 सिम कार्ड खरीदना पड़ेगा, ये बोल रहे हैं क्या? अरे सर 5 मोबाइल नहीं सर, 5 सिम कार्ड खरीदना पड़ेगा भाई, सीरीज बात है। और ऐसा तो नहीं है करो सर कि आज आदमी के पास 5 सिम नहीं होगा, 5 मोबाइल नहीं होगा। औसतन मैं समझता हूँ कि अगर 5 लोग हैं तो 4 तो मोबाइल है ही, है ना। अब रहा सवाल, पहले क्या होता था कि ओटीपी मेल डालते थे तो ओटीपी का झंझट था कि अगर उसके पास चारों बड़ा एंड्रॉइड फोन नहीं हुआ तो फिर ओटीपी किस में आएगा, मेल किस में आएगा, ये वाला दिक्कत था। तो ये वाली परेशानी अब नहीं रहेगा, नहीं है तो ना। अभी हमारे घर में भी यूज करते हैं, सिर्फ भैया और मैं नहीं तो करते हैं, अब बाकी उसको कोई टेंशन, आप किसी का मोबाइल नंबर डाल दो अगर उसकी आईडी लगाना चाह रहे हो तो उसमें आप उसका कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, क्योंकि वो ओटीपी वाला कोई काम ही नहीं है। उसका ऑटोमेटिक ऑटो मोड में हो चुका है उसका पे आउट, ठीक है ना। तो फिर ओटीपी ही नहीं है तो फिर मोबाइल नंबर से क्या कनेक्शन है? फिर तो अकाउंट में डायरेक्ट पैसा आना है, जो भी 5% रहेगा वो। 5% है अकाउंट में अगर, ठीक, लेकिन जो प्रोसेस है उसको तो पूरा करना पड़ेगा ना। नहीं, एक बार थोड़ा आप बात की, भाई मोबाइल एक है, 5 पैन कार्ड है, तो उसमें एक मोबाइल चलेगा कि नहीं 5 पैन कार्ड में? आप थोड़ा सा बात करके देखिएगा, क्योंकि मुझे कंफ्यूजन लग रहा है। आप 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 क्या करो, सबसे पहले ना अपनी मेन आईडी को जो है ना, वो पहले हाँ। लगाना स्टार्ट करो। बाकी सारी चीजों के लिए बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी सुशील सर मीटिंग लेने वाले हैं, है ना, तो सुशील सर के हाँ, साथ और मीटिंग होगा तो उसमें और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, वही बोल रहा था मैं। हाँ, ठीक है। उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। सर जी, जी सर बताइए। एक पैन कार्ड पे एक मोबाइल नंबर ही बोला है। अब भाई बता तो रहा हूँ, लेकिन एक बार बात करने में क्या जाएगा, बोल रहा हूँ। हाँ सर जी, ये पैन कार्ड है, ऑफलाइन मीटिंग पैन जैसी, कार्ड, हाँ सर जी ऑफलाइन मीटिंग तिवारी जब जी है तक क्या? नहीं आएंगी तब तक वो समझ में नहीं आएगा पूरा तिवारी जी आ थियरी गए के क्या? साथ। अरे तिवारी जी आ नहीं गए क्या? उससे बात हुआ था सुशील सर का ऑफलाइन के लिए, नहीं, है ना। तिवारी सर नहीं है ना। हाँ तिवारी सर से बात हुआ है, तो मीटिंग के लिए बोले हैं, है ना। तो तिवारी जी का कहना था कि एक बार हम लोग करते हैं सर ऑफलाइन, उसके बाद फिर सर को बुलाएंगे नागपुर में या तुम सर में बोल के, है ना। सर एक्चुअली कल उनकी तिवारी तबीयत खराब हो गई तिवारी सर की। कल तिवारी सर अच्छा की अच्छा अच्छा, तबीयत खराब हो गई, इसीलिए क्या बोलते हो चित्रकूट में सकता नहा है दिए, नहीं आया। चित्रकूट में नहा दिए ना इसलिए। हाँ हाँ हाँ
कोई बात नहीं है, हम बाद में नहीं और सर, सुबह 30 या सुबह 20 का भी एक मीटिंग रख लेंगे 10-11 बजे के बाद, है ना। उसमें फिर क्या अपन बना लेंगे मीटिंग का, क्या कैसे शेड्यूल बनाना है अपने को, है ना। तो एक बार तो अपन लोगों को बैठ के ही चर्चा करना पड़ेगा उसके ऊपर में, है ना। कुछ लोगों को तो देखो सामने सामने बैठने से समझ आएगा, जो में उतना समझ नहीं आएगा। जो बातें हैं वहाँ, जो बातें हुई है उस बातों को मैंने रखा है, ठीक है ना। रहा सवाल पे आउट के लिए, जो झंझट मारा मारी था, वो पे आउट कल से स्टार्ट हो जाएगा। सर लोग बोले हैं कि कल से वो स्टार्ट हो जाएगा, चाहे वो पुराना पेंडेंसी हो चाहे नया, जितने भी लगाया और जिनका बच गया है वो भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। सर दोनों साथ में आएगा कि पुराना पहले आएगा नया बाद में आएगा, कि दोनों साथ में आएगा? जनक सर, जनक दोनों सर, दोनों गुड दोनों। मॉर्निंग। जनक सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, बताइए सर। मैं एक गुड बोलना मॉर्निंग सर, चाहता गुड था, मॉर्निंग, जैसे बताइए सर। हाँ, जैसी आपने ये सजेस्ट किया अभी, हेलो, जैसे हाँ आपने सजेस्ट किए जो हाँ, प्लान बताइए के ना सर। बारे में इसकी, हाँ, तो ये प्लान हाँ का कोई ये फाइल बनी होंगी, फाइल यदि इस पे आप ग्रुप पे डालो, तो थोड़ा सा ओवरलुक करके अपन समझ सकते हो उसमें। वो फाइल बना है सर, एक्चुअली ना उसमें दो प्लान है, इसलिए ना अभी कंफ्यूजन हो जाएगा करके हम लोग उसको सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। कारण इसलिए कि उसमें हाँ, प्रोडक्ट प्लान भी है और आपका ये भी प्लान। प्रोडक्ट प्लान में भी उससे सेम कंडीशन है, अगर आप 50,000 रुपये डालते हो तो 50,000, सुनो सुनो ना सर, सानिल सर, अगर आप 50,000 ओके रुपये सर। डालते हो तो कंपनी जो है ना, 50,000 का एक आपको वो देता है, 2,500 का कूपन देगा, है ना। उसमें हम्म, उस प्लान में और अलग अलग, मतलब उसमें ज्यादा बेनिफिट है प्रोडक्ट वाले में, लेकिन हम लोग अभी प्रोडक्ट नहीं कर पाएंगे ना सर, तात्कालिक रूप से प्रोडक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम बराबर उसको बराबर। बोले तो हैं सर लोगों से कि वो पीडीएफ को दे दी करके, लेकिन वो बोले कि यार हाँ, अभी जो पीडीएफ देंगे तो आप वो प्लान जो लॉन्च नहीं हुआ है अभी, मान के चलो, तो प्लान प्रोडक्ट वाले हाँ, जो बता रहे थे ना, प्रोडक्ट प्लान आएगा करके, तो उसको लॉन्च करने का 1 तारीख को है, इसलिए हमको 1 तारीख को ही पीडीएफ मिलेगा। अभी हम जिस कंडीशन में समझ पाए उस कंडीशन में हमको आईडी लगा के क्लियर कर देना है, ताकि 1 तारीख से ओके सर। हमारी सारी आईडी जो है नया के एसोसिएट में सारी आईडी जो है 1 तारीख से एक्टिव होना स्टार्ट हो जाएगा। जितना भी हमारा अमाउंट ओके वहां पर सर। बचा हुआ है, जो नए नए में होगा वो नए हमारे पास आके यहाँ पर बदलाव हो जाएगा। तो हमको 1 तारीख तक, अभी 30 तारीख तक के, 31 तारीख 30 तारीख तक के हमको पूरी आईडी लगा देनी है, ताकि छूटे मत, उधर मत हो। सही है ना सर। प्रोडक्ट बेसिक और दूसरा इसका कंडीशन ये है प्रोडक्ट और जी इसका सर, अलग अलग ये बनाऊंगा ना सर पीडीएफ। सब सानिल दोनों एक सर, ही में है सर, सानिल सर, पीडीएफ है। हाँ, इसीलिए दिक्कत सानिल सर, आएंगी। अभी एक्चुअली अलग अलग होगा तो एक्चुअली नया जो इसमें ग्रुप में डाल देते तो समझ में आ गया रहता थोड़ा। सुनो ना, वो क्या बता रहे हैं टावरी सर। सानिल सर, एक्चुअल बोलिए में टावरी कैसा सर। है, कंपनी ने नया बोलो सर। सेटअप किया हुआ है, तो उसका पूरा डिटेल्स जो है वो 1 तारीख से मिलेगा हम सभी को। 1 तारीख तक को सबसे पहला काम करना है कि आईडीज लगाना है और उसको शिफ्ट करना है अपने को अपने नए सॉफ्टवेयर में। और ओके उसके सर, बाद ओके, में फिर धीरज आप रख के काम करना प्लान है। और ये चीज अभी कंपनी ने सिर्फ अपना एसोसिएट किया है जो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के लिए किया हुआ है, ठीक है। प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर के लिए 1 तारीख के बाद में आएगा, तो उसकी डिटेल्स बाद में आएंगी हम लोगों के पास में। जो लोग ओके वहां ओके गए थे उनको सिर्फ डिटेल्स मिला है, लेकिन उस पर वर्किंग करना ऐसा नहीं है अभी। अभी मेन है क्या बोलते हैं, सबसे पहले अपना ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर का अपडेट करना है, तो सभी को अपनी आईडीज लगाना है और आईडीज करना है। और जैसा आरिफ सर ने बोले कि 0.25%, तो 0.25% हर लेवल का है आरिफ सर। तो हर लेवल पे तो 1 करोड़ का 0.25% मिल रहा है, लेकिन वो 0.25% मल्टीप्लाई जब 10 लेवल पे करोगे आप, तो जैसे 1,000 पे आपने बताया 2,500, तो वो एक्चुअल टोटल अमाउंट 25,000 होगा आपका। तो वो 1 करोड़ का वो अमाउंट हो गया, वो आपका 10%, 25%, 2.5%, सॉरी। हाँ वही तो बोल रहा हूँ ना सर, मैं 1 करोड़ पे टोटल 0.25% मिलेगा ना। हाँ, परसेंट में आप काउंट करोगे तो 0.25 होता है, बट अगर उसको अमाउंट में काउंट करोगे आप तो वो 2.5% हो गया। हर लेवल पे आपको 2,500 रुपए मिला, वो टोटल कितना हो गया, 25,000 रुपए। अमाउंट तो टोटल देखो सर, 25,000 आएंगे ना आपको 1 करोड़ पे। एक करोड़ बोलिए पे ना। 25,000 आएंगे ना सर, तो वो कितना होता? 1 करोड़ से करो ना, 25,000 को अगर करेंगे तो 0.25% ही निकलेगा वो। हाँ, बराबर है सर, बराबर है। बिल्कुल सही है, जीरो बराबर पॉइंट टू हर फाइव ही लेवल आएगा, पे वो 2.5% नहीं 25,000, आएगा। वो हर लेवल पे आएंगे ना सर। और टावरी बराबर है सर, सर, वो 2.5%, जी 2.5% सर। बोले तो 25, कंपनी 2.5 लाख टावरी रुपए सर, होगा 1 करोड़ पे।
चौधरी सर साहब बोलिए ढाई बोलिए सर। 10 लेवल में कंपनी 2.5% डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है। एक्चुअली क्या हुआ सर, जी कंपनी 10 लेवल पे 2.5% डिस्ट्रीब्यूट करने वाला बराबर है ना, मतलब बिजनेस प्लान से 2.5% डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, लेकिन एक्चुअल जा रहा तो हाँ 0.25 ही है। हाँ एक्चुअल जो 10 लेवल में जो प्रॉफिट जा रहा है प्रिंसिपल के हिसाब से 0.25 ही जा रहा है ना। बिल्कुल आरिफ सर एकदम सही परसेंट हुआ, तो वही जा कोई रहा है दिक्कत सर, पर अमाउंट में वो आप जब देखेंगे तो वो आपको 2.5% दिखेगा, कैलकुलेशन करेंगे आप किस जब। अमाउंट में 2.5% दिखेगा सर? चौधरी सर आप कैलकुलेशन करके देखिए ना जी, आप 1 करोड़ का बिजनेस में 2.5% निकालेंगे तो ज्यादा होता है, 0.25% में ही 25,000 बनेगा, तो 2% नहीं आएगा। सर मैं बोलना चाहूंगा थोड़ा। 0.25% है। सर अभी अकाउंटिंग का मेन स्टूडेंट होना सोच है चाहिए। कि समय का लिमिट है कंपनी सर, ने सिंपल 2.5 रखा है मिनट सर, बाकी बस। 0.25 मैं मीन्स बोलना चाहूंगा 0.25 मैं रहेगा बोलना सर चाहूंगा हर सर। लेवल पे। अभी हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऑफलाइन उसकी सेमिनार होना चाहिए सर जी। ऑफलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन होना चाहिए। हाँ। ऑफलाइन बोली सर जी, ऑफलाइन ऑफलाइन सर सेमिनार होना चाहिए। आरिफ सर आरिफ सर जी। आरिफ पहले से सर बहुत सिंपल है।